जिसकी जमीन है उसको मिलनी चाहिए। हम फिलिस्तीनियों के साथ। मस्जिद अक्सा में आप जो जाए उसको मारते हो, काटते हो, उसको भगाते हो, चलते हुए को गोली मारते हो, तब क्या होता है? ये वो कौम है जो करबला के मैदान में 72 बिहारी पड़ते हैं। कैसे राष्ट्रवादी भाई? राष्ट्र का मतलब मणिपुर होता है। क्या मणिपुर पे विफल होया? जो प्रधानमंत्री 4 घंटे में ट्वीट और नेताओं को विश्वास दिला सकते हैं, वो मणिपुर को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, मणिपुर पे नहीं बोल पा रहे हैं। ये सोची समझी राजनीतिक साजिश है हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने की। देश के गार्जियन होते तो मणिपुर ध्यान देते। बेशर्मो दलालो, पूरा मीडिया चलाया गया। क्या बात करें, पूरा मीडिया जाके इजराइल दिखा रहा है। तो मणिपुर दिखाए ना। अगर जो अपने गार्जियन अपने घर को नहीं बजा सकता, वो क्या विदेश की बात करेगा? हम प्रधानमंत्री की बात को खोखली और दोगली मानते हैं। इससे एक बूढ़ा कमजोर आदमी ना खोखली बातें कर सकता है। वैसे नरेंद्र मोदी था हमेशा शांति की बात करने वाला है भारत, हमेशा अहिंसा की बात करने वाला है, निष्ठीकरण की बात करने वाला बात। एक तरफा आपने इजराइल का समर्थन करके ये क्या कर दिया? अभी तक भारत की ये पॉलिसी थी कि वो मजलूमों और कमजोरों के साथ खड़ा होता था, और 75 सालों तक महात्मा गांधी से लेकर नेहरू और नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी ने एक सुर में फिलिस्तीन का साथ दिया, फिलिस्तीन की टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया। लेकिन अचानक पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हमास हमला करता है इजराइल पर, 4 घंटे के अंदर ट्वीट करते हैं और हमास को आतंकवादी संगठन बताते हैं और इजराइल का खुलकर समर्थन करते हैं। तो ये अचानक कैसे तब्दीली आई है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पंडित विजय शंकर शर्मा, जिसे बाल योगी के नाम से जाना जाता है। पंडित जी, कैसे देख रहे हैं? हमास आतंकवादी संगठन है और आतंकवादी करतूत कर रहा है, पूरा देश जो है इजराइल के साथ खड़ा है, आप किधर खड़े हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जितने भी आज तक आप 47 से लेके अब तक की विदेश नीतियां देखिए, जितने प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, उन्होंने एक तरफा फिलिस्तीन का साथ दिया। फिलिस्तीन साथ देने का मतलब क्यों है? फिलिस्तीन की जमीन है। हिटलर के टाइम पे ये लोग वहां पे शरणार्थी बन के आए, फिर वहां पे उन्होंने कब्जा किया, फिर वहां के फिलिस्तीनियों को उन्होंने मारना शुरू किया। लेकिन बात ये ना कि मानवता को तार तार किया हमास ने, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि आज जब यूएसआर और यूएसए, मतलब यूएसआर जो रशिया ग्रुप था, जो बाद में टूट के रशिया बना, और यूएसए, जब इन दो ग्रुपों में वर्ल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार चल रहा था, तो भारत ने और छोटे देश, बड़े देशों ने मिलकर तृतीय विश्व बनाया था। हमेशा शांति की बात करने वाला है भारत, हमेशा अहिंसा की बात करने वाला है, निष्ठीकरण की बात करने वाला बात। एक तरफा आपने इजराइल का समर्थन करके ये क्या कर दिया? कहा जा रहा है इजराइल अच्छा दोस्त है, बुरे वक्त पर काम आता है, क्या साथ देता है। अटल टाइम पे भी उसने अच्छा काम किया था, पाकिस्तान की लड़ाई में भी साथ दिया था। लेकिन आप किसी झूठे का साथ इसलिए नहीं दे सकते हो कि वो आपका साथ दे रहा है। अच्छा, आप किधर है? फिलिस्तीन भारत का सच्चा हिंदू इजराइल के साथ, सब जा रहा है इजराइल की तरफ, सच्चा हिंदुस्तानी फिलिस्तीन के साथ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस जंग में अपने लोगों को खोया है इस मिट्टी को पाने के लिए। वो भी आतंकवादी है जो फिलिस्तीन के साथ है। अब देखिए, अगर उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है तो भारत के जो आजादी लड़े उनको भी आतंकवादी कहेंगे इंडिया वाले या भाजपा वाले? खुल के कहा जा रहा है भाई साहब। तो फिर भाजपा वाले किसी को नहीं मानते, वो सबको आतंकवादी मानते हैं। फिर मतलब कैसे कहे? राष्ट्रवादी पत्रकार है, राष्ट्रवादी लोग है भाई। कैसे राष्ट्रवादी भाई? राष्ट्र का मतलब मणिपुर होता है। क्या मणिपुर पे विफल होया? जो प्रधानमंत्री 4 घंटे में ट्वीट और नेताओं को विश्वास दिला सकते हैं, वो मणिपुर को विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, मणिपुर पे नहीं बोल पा रहे हैं। ये सोची समझी राजनीतिक साजिश है हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतने की। क्या चुनाव से क्या? सभी पक्षी पार्टियों को स्टैंड लेके फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसका साथ दिया, हम उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि देखिए, जो हमास जो कृत कर रहा है, जो करतूत कर रहा है, तो वो तो गलत है ना। महिलाओं को नंगे घुमा रहा है। हमास को, महिलाओं, बच्चे, बूढ़ों को इस्लाम में कुछ भी करने को या अत्याचार करने के लिए मना किया गया है। हमास जिस तरह से फिलिस्तीनियों के सैनिकों से लड़ रहा है, अपनी जमीन खाली करा रहा है, वो ठीक कर रहा है, लेकिन औरतों के साथ कहीं भी सही नहीं माना जाएगा। मानते नहीं बात, लेकिन सही कर रहे ना। लेकिन जो चीज फिलिस्तीन करता है तब इजराइल करता है, तब यूरोपियन कंट्रियों की जो रिपोर्ट है 2.5 लाख फिलिस्तीनियों को आपने मारा। यूएन की रिपोर्ट, मस्जिद अक्सा में आप जो जाए उसको मारते हो, काटते हो, उसको भगाते हो, चलते हुए को गोली मारते हो, तब क्या होता है? तब भी तो वही जाती है ना सर।
तो ये चीज दोनों तरफ का है। ये मामला अपने हक अपने वजूद को बचाने का है। इस और फिलिस्तीनी यहाँ के मुसलमानों के साथ टिकटॉक नाचते नहीं है, वो वहाँ सच में हक ईमान से अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मस्जिद अक्सा के लिए, जहाँ उनके नबी ने 1,24,000 नबियों को नमाज अदा कराई थी, वो वहीं से हरम से और मस्जिद का भी एक रास्ता भी वो चले भी थे, और बहुत पाक जमीन है, वो जन्नत भी वहीं से गए थे। तो कहीं ना कहीं उसका जो महत्व है, जो इस्लाम में है, वो है जिसकी जमीन है उसको मिलनी चाहिए। हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। और फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन के साथ मतलब मोदी जी का स्टैंड भारत जो है इजराइल के साथ, पूरा भारत फोन करके बोल रहे हैं, नेतन्याहू फोन करके पूरा मोदी से पूछते भारत हैं। की बात नहीं, मोदी पूरा भारत नहीं है, पूरे भारत में विपक्षी अरे दल, भाई, पूरे भारत में विपक्षी दल भी है, देश के- और भी लोग भी हैं। देश के गार्जियन है भाई, देश के गार्जियन होते तो मणिपुर ध्यान देते। बेशर्मो दलालो, पूरा अगर- मीडिया चलाया गया, क्या बात करे पानी, पूरा मीडिया जाके इजराइल दिखा रहा है। तुम आप मणिपुर दिखाए ना, अगर जो अपने गार्जियन अपने घर को नहीं बजा सकता, वो क्या विदेशों की बात करेगा। हम प्रधानमंत्री की बात को खोखली और दोगली मानते हैं। इससे एक बूढ़ा कमजोर आदमी ना सिर्फ खोखली बातें कर सकता है, वैसे नरेंद्र मोदी हो सोचिए गए। नेतन्याहू तक फोन करके मोदी से सलाह ले रहे हैं। सलाह नहीं ले रहे हैं, हाँ। बता रहे पेंगे और भेजना है, जासूसी वाला कांड करवाना है। हाँ। हमने आपको जासूसी करवाई थी, हाँ साथ दो। ये जासूसी का मामला है, अच्छा, ये फंडिंग का मामला है, ये चुनावी मामला है, चुनावी मामला है, ये चुनावी मामला है, ये वो- स्टैंड चुनावी है। ये कोई भी जैसे स्टैंड नहीं है, ये चुनावी स्टैंड है मोदी जी का। अच्छा। इसका नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। अगर फिलिस्तीन के साथ रूस और चाइना ने दे दिया, अच्छा आप जो कह रहे हैं, जो भारत कहा दिया जा रहा है कि जो आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा है वो कल पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, भाजपा के कई नेता लिख रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का मामला अलग है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के अवामी लड़ाई लड़ता है, और फिलिस्तीनी जो है वो मस्जिद की लड़ाई लड़ेगा। अगर वो मस्जिद को छोड़ दे, इजरायली जहां रहते वहां रहे, मस्जिद छोड़ दे, मस्जिद एक जगह छोड़ दे, तो क्यों लड़ाई होगी? लड़ाई मत की है। आप उनकी कंट्री छोड़ो ना, हमारे साथ रहो, बात खत्म। अब पाकिस्तान का मसला तो जमीन का है, वो तो मस्जिद का मसला है, ईमान का मसला है, धर्म का मसला है। पर आपने देखा कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमास घुस के सीमा के अंदर जो है इजराइल ये के डंका बजाने वाले जितने भी लोग हैं ना, देखो नेतन्याहू भी फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। ऐसे मोदी जी की हालत यहाँ पे है ना कि चुनाव हारते ही उनको जेल में जाना पड़ जाएगा। नेतन्याहू का भी हाल नहीं, नेतन्याहू ने अपने यहाँ के लोगों को भड़काने के लिए काम करवाया है कि ये मुद्दा हट जाए और मैं फिर प्रधानमंत्री बन जाऊं। अच्छा। कुछ लोगों को सत्ता की भूख होती है, उनको आवाम की चिंता नहीं होती है। जो आवाम की चिंता करते हैं वो सच और हक और ईमान की बात करते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने जो भी हरकत की है, इससे साफ साबित होता है कि नेतन्याहू कुर्सी के लिए मरते हैं। वहां की जनता को जिस दिन समझ में आएगा कि फिलिस्तीनी ये कौन है, वो उनके पैरों को धो धो के, ये वो कौम है जो 42 करबला के मैदान में 72 रिहावी पड़ते हैं।